सोना 1.25 लाख के पार चला गया तो कितना असर है करवा चौथ और दिवाली पे? क्या गिफ्ट देने वाले वाइफ को सोने चांदी का? सोने का तो भाई साहब सोच ही नहीं सकते। सोना तो इतना महंगा हो गया है, गिफ्ट की तो सोना सपने की बात हो गई है। पत्नी को समझा दिया कि कैश लो, अपना मोबाइल लो। गिफ्ट कोई भी होता है बट गोल्ड कोई भी नहीं दे सकता आज की डेट में। सोना महंगा हो गया इसलिए चांदी का ही खरीद के दिया इस बार। हमने तो इस बार कुछ लिया ही नहीं है सोने का, ना लेना ना देना हमने। 1,30,000 समथिंग पहुंच गया है। हम तो खरीद नहीं रहे भाई। सोने की असर से दिल में दिवाली। भाई साहब मैं तो चाहती हूँ कि सोना बंद ही हो जाए, इससे बढ़िया। गोल्ड अब शादी में देना ही पड़ेगा ना, बहन बेटी को कैसे भेजेंगे? अब पीतल देके तो भेज भी नहीं सकते बहन बेटी को, बस उसी मजबूरी में खरीदना पड़ेगा बस। हम तो खरीद नहीं रहे भाई। अच्छा, अभी फीलिंग नहीं आई है बजट उत्सव वाली? नहीं कोई फीलिंग नहीं है। आपने क्या डिमांड की है? सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा, यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ देश की सरकार कहती है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बजट उत्सव चल रहा है, त्योहारों का सीजन आ गया है, करवा चौथ की तैयारी महिलाएं कर रही हैं और ऐसे में बहुत सारी महिलाएं उम्मीद करती हैं कि करवा चौथ पर कुछ अच्छा सा गिफ्ट मिले, सोने में चांदी में मिल जाए तो कहने ही क्या है। लेकिन सोना चला गया है 1.25 लाख के पार और चांदी चली गई है 1.5 लाख के पार। ऐसे में आम आदमी कितना असर महसूस करता है? हसरतें दिल में ही रह जाती हैं या सोने चांदी के दाम को लेकर जनता में कोई ज़्यादा असर नहीं आई? लोगों से बात करते। भाई साहब, क्या गिफ्ट देने वाले हैं पत्नी को? सोना चांदी कुछ खरीदने वाले हैं क्या? हाँ, सोना खरीदने वाले भाई जी। अच्छा, सोना मगर महंगा बहुत हो गया भाई जी। अच्छा, क्या खरीदेंगे? देखेंगे टॉप्स वगैरह कुछ लेकर दे देंगे अपनी बीवी को। तो मोदी सरकार में कीर्तिमान बन गया, 1.25 लाख के पार चला गया सोना, तो क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद करेंगे सरकार को? अब धन्यवाद क्या करेंगे, बहुत महंगा हो गया, बजट लोगों के बजट से बाहर हो गया है, तो थोड़ा सस्ता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ जी। तो कमाई भी तो बढ़ी होगी ना? सरकार कहती है कमाई भी बढ़ी है महंगाई के मुकाबले, तो सोना जितना बढ़ गया तो कमाई भी तो बढ़ी होगी आपकी। सर कमाई नहीं बढ़ी, बस सोना ही सोना बढ़ा है। सोना चांदी का रेट बढ़ा है, कमाई नहीं बढ़ी, कमाई उतनी की उतनी ही है। मोदी जी तो कहते हैं बजट उत्सव चल रहा है, पैसे बचा के खूब सारी शॉपिंग करो। अरे जब कमाई कम हो जाएगी तो शॉपिंग कैसे करेंगे? शॉपिंग नहीं कर पा रहे? शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब, क्या खरीदने वाले? पत्नी के लिए कुछ सोना चांदी खरीदने वाले हैं? खरीद लिया जी मैंने तो, अच्छा, कल ही खरीदा है। महंगा लगा कि जेब अफोर्ड कर सकती है या महंगा लगा? सोना महंगा हो गया इसलिए चांदी का ही खरीद के दिया इस बार। अच्छा, हाँ जी। मतलब सोने की असर से दिल में दिवाली। हाँ बिल्कुल, सोना बहुत महंगा हो गया है, इस बार चांदी का ही सामान खरीद के दिया। अच्छा, तो पत्नी ने कुछ कहा नहीं? नहीं कहना नहीं, उन्होंने खुद ही कहा इस बार चांदी का ले लेते हैं। अच्छा, वो भी समझती है महंगाई को। अच्छा, हाँ जी। तो बजट उत्सव वाली फीलिंग आ रही है? मोदी जी कहते हैं बजट उत्सव चल रहा है। नहीं, मोदी जी अपनी जगह काम सही कर रहे हैं जी, बिल्कुल मोदी जी में इसमें कोई कमी तो नहीं सोने है। को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हो? सोना देखो जी, यहाँ से सिर्फ इंडिया में नहीं बढ़ रहा है, सोना पीछे से बढ़ रहा है, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, इसमें मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन दूसरे देशों में कम बढ़ा है। नहीं, दूसरे देशों में इस अनुपात में कम बढ़ा है ना। सोने के रेट में मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी देश को बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे, तो मोदी जी कोई कमी नहीं कर रहे। डॉलर जो ऊपर जा रहा है उसका भी तो असर है, मोदी जी उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं। मोदी जी अपनी जगह सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। डॉलर तो कंट्रोल नहीं हो रहा उनसे। डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन मोदी जी देश का विकास जो कर रहे हैं ना आज, जो देश को दूसरे हाथों में ना जाने से बचा रहे हैं, वो तो मोदी जी कर रहे हैं ना, और कौन करेगा? तो डॉलर कंट्रोल करना मोदी की जिम्मेदारी नहीं है? डॉलर कंट्रोल करना नहीं, सब कुछ मोदी जी की जिम्मेदारी है, मतलब हर काम मोदी जी के जिम्मे है, बस वही करेंगे और कोई नहीं करेगा। कौन करेगा? सरकार उनकी है तो डॉलर कंट्रोल कौन करेगा बताओ? और किसी की जिम्मेदारी नहीं है, देश की जिम्मेदारी नहीं है, जो देश की जनता की कोई जिम्मेदारी। जनता डॉलर कंट्रोल करे रुपए के मुकाबले? तो मोदी जी कहते थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। ये मोदी जी के बयान है। बिल्कुल सही बात है। रुपया पतला होता जा रहा है, अस्पताल में भर्ती हो गया है, तो अब कहाँ पहुँच गया रुपया? नहीं, रुपया सब ठीक बात है, टाइम के हिसाब से सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो देश का विकास मोदी जी के टाइम पे हुआ है, बीजेपी के टाइम पे हुआ, कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुआ। वो नहीं, कई गरीब कहते हैं जैसे पहले की सरकार में, जैसे पहले के ज़माने में 1 आध तोला गरीब आदमी बिटिया की शादी में दे देता था, आजकल वो हैसियत नहीं बची है। सर देखो, हर कोई दे रहा है, ऐसा नहीं, अपने हिसाब से हर कोई दे रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई ज़्यादा दे रहा है। पत्नी को क्या गिफ्ट देने वाले हैं सोने का? सोने का तो भाई साहब सोच ही नहीं सकते। 1,30,000 समथिंग पहुंच गया है, हम तो भैया सोच ही नहीं सकते। कुछ देंगे गिफ्ट, कुछ तो नाम होता ही है गिफ्ट का, कुछ ना कुछ साड़ी सूट्स। तो कमाई भी तो बढ़ी होगी ना? मोदी सरकार में दावा किया जाता है कमाई भी बढ़ी है, अच्छे दिन आ गए हैं, आजकल तो बजट उत्सव चल रहा है। कमाई तो बढ़ी है, लेकिन अभी हमारा जो फोकस है ना, जो 1,30,000 पे, उस पर बस लोगों का सबसे ज़्यादा हुआ पड़ा। 1,30,000 कमाई बढ़ी है, सच्ची है। मोदी सरकार के राज में कमाई भी बढ़ी है और हर चीज़ का बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है।
लेकिन जो गोल्ड का जो हुआ पड़ा है ना रेट, उससे थोड़ा सा कस्टमर इधर उधर से भटक गया है। तो मतलब सोना खरीदने की नहीं सोच रहे आप? सोच भी नहीं सकते। सोना 9 करवा चौथ और 9 धनतेरस, ओनली फॉर सिल्वर। सिल्वर चल सकता है लेकिन गोल्ड नहीं। तो पत्नी को समझा दिया है? पत्नी को समझा दिया कि कैश लो, अपना मोबाइल लो और कुछ शॉपिंग करो। और भी शॉपिंग के लिए बहुत है, जो ये थोड़ी सोना है। गहनों के शौक होते हैं ना महिलाओं को। लेकिन अब क्या करें, मोदी सरकार के राज में 1,30,000 तोला हो गया, कहाँ से लेके दे? जो पहले बड़ा वही यूज कर लेंगे। मतलब एक कहावत है ना, शौक बड़ी चीज़ है। पानी चढ़ा के दबा देते हैं ना। ऐसा ही है, शौक पे तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अब समझा दिया, फिलहाल समझा दिया पत्नी को। अच्छा, फिलहाल समझा दिया। हाँ, नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। अगर कुछ GST जैसे डाउन हुई है तो उस हिसाब से इसमें भी थोड़ा सा मोदी सरकार चाहे तो रेट कर सकती है। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हाथ में है तो बढ़ता क्यों जा रहा है? बढ़ता तो अब यही है कि अब कुछ ना कुछ तो बढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ घटाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गिफ्ट देने वाले हैं पत्नी को? मेरी अभी शादी नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई है। क्या क्या कह रहे हैं? नहीं, गिफ्ट नहीं। देखो, गोल्ड तो कोई नहीं ले सकता। वो कह रही है शादी तो हो रखी है। शादी हो रखी है, गोल्ड कोई गिफ्ट कोई भी होता है, बट गोल्ड कोई भी नहीं दे सकता आज की डेट में। GST के बेशक इन्होंने स्लैब कम किए हैं, बट आप सामने लगा लो, केमिस्ट की दुकान है, इनसे बता लो किस चीज़ में GST कम हुई है। नया स्लैब आएगा, नया स्लैब 3 महीने बाद आएगा। लोगों के मन में आके GST कम हो गई, किसके मन में नहीं आया GST कम हो गई? स्लैब कब आएगा? 3 महीने बाद। गाड़ियों में तब GST कम होगी कि 2025 और 24 का फ़र्क होता है। हर साल वैरायटी चेंज होती है, हर साल उनके नए वेरिएंट आते हैं, उनमें GST कम हो गई, लोग वहाँ खुश हो गए। गाड़ी का फर्क पड़ा है? गाड़ी का फर्क पड़ा, किसमें फर्क पड़ा बताओ? इसमें मेडिकल में क्या कम हुआ है बताओ? आपके सामने ही खड़े। मैंने कल दवाई ली है, जो मेरी दवाई 1000 रुपये की आती है, कल 1020 रुपये ली है मेरे से। अच्छा, फालतू हो गई। फालतू ले ली उल्टा, क्योंकि 200 वाले पत्ते में GST बढ़ा दी है, 1000 वाले पत्ते में कम कर दी है। मतलब पहले का माल पड़ा है अभी दुकानों में? पहले का माल पड़ा हुआ है। 3 महीने इनके भी पीछे प्रिंट आउट आएंगे, तभी पता लगेगा कैसा होगा। मतलब दुकानों तक बजट उत्सव आया नहीं है अभी बहुत दूर है। ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया दिवाली पे हर घर बजट, बट इट्स टू लॉन्ग। शॉपिंग तो चलती है, देखो डेकोरेशन वगैरह हर वो चीज़ चलती है, बट मेन होता है गोल्ड वगैरह होता है। लोग अपने 4 व्हीलर्स लेते हैं, दिवाली है, लक्ष्मी माता का आगमन है, तो कई चीज़ें होती है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं। मिडिल क्लास बंदे तो बाइक लेके खुश होते हैं, स्कूटी लेके खुश होते हैं दिवाली पे। उनको बेनिफिट मिल गया 5-8 हज़ार रुपये का, उनके लिए बेस्ट है। GST कम हुई उनके लिए बेस्ट है। मतलब बजट उत्सव वाली फीलिंग नहीं है मार्केट में? अभी हम बोल सकते हैं कि सब कुछ कम हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है। सोना 1.25 लाख के पार चला गया है, तो क्या गिफ्ट मिलने वाला है आपको? वो तो पति देवी बताएंगे, गिफ्ट होता है ना एक्चुअली। तो सोने चांदी का कुछ प्रॉमिस किया या महंगा ज़्यादा हो गया इसलिए मना कर दिया? देखो, महंगा तो हो गया है, बट अब ये पता नहीं है, सरप्राइज है तो हो सकता है गिफ्ट में कुछ अच्छा ही मिले। अच्छा, तो आपने क्या डिमांड की है? मैंने कोई खास डिमांड नहीं करी है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो जो भी देंगे। तो सोने चांदी की उम्मीद करते हैं आप या कुछ और? हो सकता है कुछ और भी हो, बट गोल्ड का ऑब्वियसली उम्मीद कर रहे हैं। तो गोल्ड जैसे 1.25 लाख के आसपास चला गया है, तो कितना फ़र्क पड़ा है जैसे आम आदमी के सोने खरीदने में? इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग देखें तो बहुत अच्छा है ग्रोथ के हिसाब से, और वैसे देखें तो ऑब्वियसली बात है आम आदमी तो ले ही नहीं पाएगा, उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और बाकी वैसे देखें अगर लेने देने का हिसाब किताब है तो शादी का सीज़न भी आ रहा है, तो महंगा है। क्या गिफ्ट देने वाले हैं वाइफ को सोने चांदी का? सोना तो इतना महंगा हो गया है, गिफ्ट की तो सोना सपने की बात हो गई है। बाकी उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इतनी महंगाई के ज़माने में यदि इस रेट सोना आज 1.25 तक पहुंच गया है तो मुश्किल है। कुछ और देखेंगे, अभी तो सोचा नहीं है, पर सोना पॉसिबल नहीं है। अभी तो बजट उत्सव चल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं बजट उत्सव है, त्योहारों में फीलिंग है, लोग को पैसा बच रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीद दो थोड़ा सोना। एक्चुअली बातें तो बहुत हो रही है, पर इतना प्रॉफिट नहीं आता है। एक्चुअली बजट उत्सव चला है, मार्केट में भीड़ आती है, लेकिन दुकानों पे भीड़ नहीं होती है। और आज के ज़माने में मतलब सर्वाइव करना, प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल है। मतलब त्योहारों पे मतलब त्योहार मनाना ही बड़ा मुश्किल है, खरीदारी तो बात ही अलग है। तो घर का बजट वाली फीलिंग नहीं है, क्योंकि घर का बजट ही पूरा हिला हुआ है। सोना 1.25 लाख के पार चला गया है, तो कितना असर है? करवा चौथ पे कुछ मिलने वाला है? ज़्यादा असर है, हमने तो इस पर कुछ लिया ही नहीं है सोने का। क्योंकि जिस हिसाब से सोने का रेट है तो अपने आप को कंगाल करना है, जो पुराना पड़ा है वही सही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रेट है। करवा चौथ, दिवाली, इन सब पे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए हस्बैंड से? ले ही नहीं सकते। 1.25 लाख रुपए तोला। एक तोले में होता क्या है? एक तोला मतलब 10 ग्राम। 10 ग्राम में क्या होता है? कुछ भी नहीं है।
एक चेन बनवाना 10 ग्राम 1.5 ग्राम की तो एक चेन बनती है, हल्की सी चेन भी, वो भी 2 लाख के पार जाती है एक चेन भी। तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि या तो चेन गोल्ड ले लें या इन्वेस्टमेंट किसी और चीज़ में कर लें, और तो कुछ भी नहीं है। और गोल्ड इन्वेस्टमेंट में अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि सोना तो पहले भी महंगा लगता था। पहले इन्वेस्टमेंट में और अब की इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क है। पहले था 50-60 तक तो जायज़ था, 70 तक भी जायज़ था। अब 1.25 लाख रुपए तोले से तो एकदम ही बजट आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो कमाई भी तो बढ़ी होगी ना, जिस तरह सोना बढ़ा है, या नहीं बढ़ी इतनी? कोई कमाई में फ़र्क है, कमाई वही चल रही है। वही जैसे हमने जो हमारा फैमिली बिजनेस जैसे था, या हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, सैलरी तो उतनी ही है। ये तो है नहीं कि कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या कुछ भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आम आदमी पे कितना असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जैसे शादी ब्याह का सीजन आने वाला है, क्या? नहीं, जैसे अब हम लोग ही सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को 10 तोला देंगे या 5 तोला देंगे, तब वो गुंजाइश नहीं है कि हम अपने बच्चों को 10 तोला देंगे या 5 तोला देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इससे अच्छा तो हम किसी और चीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो शादियां भी बहुत सारी जैसे होती हैं, तो आम आदमी, गरीब आदमी तो टेंशन में होगा, मिडिल क्लास को भी टेंशन हो जाती है, मान सम्मान रखने के लिए भी देना पड़ता है। 5 लाख तोले का 5 लाख मतलब 5 तोले के सेट का मतलब हो गया कम से कम ना करो 6-6.25 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए। पहले में 5.5-6 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं, हद से 2.5-3 लाख रुपए में 5 तोला आ ही जाता था। और अब के बजट के हिसाब से 6.5-7 लाख रुपए पहुँचता है मेकिंग चार्ज के साथ। बट क्या कर सकते हैं आप, सरकार है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार सब कुछ कर सकती है। जो मोदी के हाथ में होगा वो सब कुछ है, हम तो यही कह सकते हैं, सरकार मोदी की है। नहीं तो हर चीज़, आप किस चीज़ में, आपको बताओ किस चीज़ में कमी हो रही है? हर चीज़ में ये कह रहे हैं जीएसटी हटी है, जीएसटी हटी है, तो क्या हुआ है जीएसटी हटी है तो कितने % जीएसटी में कोई मार्जिन होगा? अगर हम कोई 20-25 हज़ार की भी चीज़ ले रहे हैं तो कितने 400-500 रुपये का फ़र्क पड़ा होगा, इससे ज़्यादा तो जीएसटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा। अच्छा, अभी फीलिंग नहीं आई है बजट उत्सव वाली? नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। तो आम आदमी को कितनी टेंशन है सोने की महंगाई से? कोई ज़रूरी तो नहीं है, कई लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है सोना खरीदना। नहीं है ज़रूरी, आजकल वैसे भी सड़कों पे सोना पहनना बहुत ही रिस्क का काम है। हमारे यहाँ से तकरीबन 5 नंबर एरिया से ही खड़े लेडीज़ की चैन उतार के 1.5 2 तोले की, तो सोने को इन्वेस्ट करने से अच्छा तो इससे अच्छा तो अपने पास पैसे ही रखे, वो सही है। तो वो तो बेकार आइटम है कि ये लोग स्नैचिंग कर रहे हैं, कुछ भी करें, गाड़ी पे आते हैं स्नैच करके ले जाते हैं चेन्स वगैरह को। तो महंगा होने के ये भी साइड इफेक्ट है? ये भी साइड इफेक्ट है, ये भी साइड इफेक्ट है। लेकिन शादियों में खरीदना तो मजबूरी हो जाती है ना कई बार। मजबूरी है, जितना 10 तोले की गुंजाइश थी 3-4 तोले में काम चलाएंगे। इससे अच्छा अपनी बेटी को कुछ और देंगे कि भाई कोई मकान के लिए दे दें, कल को कोई इनको दिक्कत ना हो या कुछ भी है। शॉपिंग चल रही है करवा चौथ की, तो महिलाओं से बात करते हैं। बहन जी, सोना 1.25 लाख के पार चला गया, तो कितना असर है करवा चौथ और दिवाली पे? पता नहीं, हम तो खरीद नहीं रहे भाई। अच्छा, नहीं खरीद रहे? तो उम्मीद नहीं करते कि हस्बैंड कुछ गिफ्ट दे दे सोने का? सोने का अभी उम्मीद नहीं करते, अभी हमने नया घर बनाया। अच्छा, सोने का अभी नहीं ले रहे। आप क्या कहना चाहेंगी? सोने की महंगाई कुछ प्रभावित कर रही है या नहीं कर रही? हमें तो नहीं कर रही, मीडियम क्लास को तो नहीं कर रही। ना लेना ना देना। ना लेना है ना देना है। शादियाँ हो चुकी घर में, बच्चों की हो गई, रिश्तेदारी में कोई टेंशन है कि नहीं है? नहीं है, वहाँ कैश है। कैश कर रहे हैं। अब जो सोना खरीदा जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जा रहा है। पहले सोना शौक में पहनने के लिए खरीदा जाता था, अब वो पहनने का तो टाइम ही नहीं रहा, अब तो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा है कोई, खरीद रहा है। तो पहनने के लिए अब नहीं खरीदने की हैसियत किसी की? हैसियत तो इन द सेंस कि जिसके पास ऑलरेडी है वो तो यूज़ कर रहा है, बट अगर कोई सोच लगे मिडिल क्लास तो देखो नहीं खरीद पा रहा है, ये तो क्लियर सी बात। अच्छा, तो शादियों का सीजन आ रहा है, तो मिडिल क्लास पे कितना असर पड़ेगा इस सोने की महंगाई? क्लास पे ये फर्क पड़ेगा कि जहाँ बंदा पहले 10 तोले देने का सोच रहा था, अब वो थोड़ा सा घट के माइनस में 50% देगा, बस इतना हो जाएगा। बाकी खरीदना तो एट द एंड पड़ता है, तो बाकी और कुछ नहीं है। मजबूरी क्यों भाई साहब? अब गोल्ड अब शादी में देना ही पड़ेगा ना, बहन बेटी को क्या से भेजेंगे? अब पीतल देके तो भेज भी नहीं सकते बहन बेटी को, बस उसी मजबूरी में खरीदना पड़ेगा बस। अदरवाइज तो नॉर्मल तो खरीद नहीं सकता है, तो इन्वेस्टर ही खरीद सकता है जिसने इन्वेस्ट करना है। तो मतलब टेंशन की बात है मिडिल क्लास के लिए? बहुत बड़ी टेंशन की बात है ना, शादी किसी को करनी है, किसी गरीब लड़की की या किसी की भी, तो गोल्ड बिना दिए कैसे कर सकता है? उसके बिना होगी नहीं और वो दे नहीं पाएगा। वो जितना खाना में लगता नहीं है उससे ज़्यादा तो उसमें लग जाएगा। भैया मुझे दे रहे हो। आंटी क्या कहना चाहेंगी? सोना 1.25 लाख चला गया। भाई साहब मैं तो चाहती हूँ कि सोना बंद ही हो जाए, इससे बढ़िया बंद हो जाए मतलब? और क्या, कौन खरीदेगा आप बताइए? इस
जो रेट चल रहा है उसमें आजकल कौन खरीद सकता है, करोड़पति खरीद सकता है। हम तो खरीद ही नहीं सकते। अगर एक अंगूठी बनवाने जाते हैं तो 20 से 25-30 हज़ार तक बनती है। नेचुरल है, कोई नहीं खरीदेगा। जो करोड़पति है वही खरीदेगा। तो पहले आम आदमी या गरीब आदमी दे देता था सोना, पहले के ज़माने में 10 पहले देते थे, सस्ता भी था, सब कुछ देते थे। लेकिन आजकल के टाइम में ये सोचते हैं कि 2 तोले भी दे या नहीं दे, क्योंकि महंगाई इतनी कर रखी है उन्होंने। मतलब हसरतें अंदर ही रह जाती हैं। हाँ बस। तो कमाई भी तो बड़ी होगी ना सोने की महंगाई की तरह। ऐसा नहीं है जी, कमाइयाँ वहीं रहती हैं, सोने के रेट बढ़ रहे हैं बस। तो आम पब्लिक का साफ कहना है कि मिडिल क्लास पर असर है। बहुत सारे लोग अपनी हसरतें दिल में दफन करने को मजबूर हैं कि सोना चांदी अब खरीदना बस के बाहर की बात है। शादियों का सीज़न आने वाला है तो बहुत सारे परिवारों के लिए महंगा सोना एक बड़ी टेंशन बन गया है। आप इस महंगाई को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।